आजकल की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है उसका तो आपको अंदाजा होगा। मांस मछली के पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वहीं हमारे इस समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको त्याग देते हैं। इनको तो छोड़िए, अन्न को भी त्याग देते हैं। एक ऐसी शख्सियत से मैं आज मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आपको बड़ा ही ताज्जुब होगा कि आखिर एक 84 वर्षीय बुजुर्ग कहें, ये बुजुर्ग कैसे 40 वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से अन्न का भी त्याग कर दिए हैं, और किस प्रकार से वो अध्यात्म में लीन है और किस प्रकार से उनका दिनचर्या रहता है, या कैसे वो इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि उनका शरीर भी बिल्कुल सेहतमंद है और फिट है एकदम। तो चलिए आपको मिलाते हैं, उनसे बात कराते हैं कि आखिर उनकी दिनचर्या कैसे रहती है और किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा अपना बाबा? मेरा नाम सुदामा प्रसाद यादव है। बाबा जी, कैसे आखिर 84 की उम्र में कितने साल हो गया? सबसे पहले ये बताइए, कितने साल हो गए अन्न को त्याग दिए? अब जोड़ लीजिए, लगभग 40 वर्ष हो गया होगा। लगभग 40 वर्ष हो गया। आप देख रहे हैं इस समय जो नई पीढ़ी है, अगर देखा जाए मांस मछली के पीछे भागती है, तो आप तो उससे बिल्कुल परहेज, दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं, लेकिन अन्न को कैसे त्याग दिया आप और कैसे अपना जीवन यापन कर लेते हैं? कैसे दिनचर्या गुजर जाती है, चलती है? हम जानबूझ करके अन्न को त्याग नहीं किया, ईश्वर में लीन हो गए, इतना लीन हो गए कि अन्न जो हमको याद ही नहीं आया। और आज भी हम 24 आवर्स ईश्वर में ही लीन रहते हैं, इसलिए अन्न भोजन के नाम पर हमको कोई यादाश्त नहीं आती है। याद आती है तो ईश्वर आते हैं। ईश्वर के अलावा मुझे दुनिया में कोई याद नहीं आता। बिल्कुल अन्न कुछ भी नहीं लेते। फलाहार के नाम पर जो भी वस्तु उपलब्ध है समाज में, फलाहार के नाम पर जो भी वस्तु है, फलाहार के नाम पर शाम को जो है हम उसको फलाहार के नाम पर लेते हैं। कितने टाइम? एक टाइम, केवल एक टाइम, केवल। तो पूरे दिन क्या कुछ पानी वानी? पूरे दिन आज इस समय वर्तमान समय हमारी दिनचर्या यह हो गई है कि सवेरे जो है दूध पी लेते हैं 1 गिलास, और नहीं दूध मिला तो 1 गिलास पानी पी लेते हैं। दूध नहीं मिला 1 गिलास पानी पी लेते हैं, और फिर उसके बाद से जो है जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। अगर उससे भी ज्यादा कोई परेशानी होगी तो गुड़ खा लेंगे, पानी पी लेंगे। इसके अलावा मुझे दुनिया की कोई बस नहीं करनी। अच्छा, शिक्षण कार्य अपना कैसा रहा? कार्यकाल कैसा रहा हो? हमारा शिक्षण कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा। वहाँ भी हम जब तक अध्यापक रहे, विद्यालय छोड़ करके किसी दुकान पर चाय पीने, पूरे सेवा काल में किसी दुकान पर नहीं गए। और रिटायर कब हुए? 30 जून 2012 को। 2012 में रिटायर हो गए। उसके बाद से भी अभी ऐसे सिंपल जीवन चल रहा है? ऐसे ही सिंपल जीवन चल रहा है। अच्छा, मैं अभी जहाँ मैं आपको बता दूं कि एक दुकान के पास, किराना स्टोर के पास में, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए जरा, मैं कहूँगा ये सारी चीजें आप दिखाइए इधर। तो गुरु जी ये बता दीजिए हमको जरा, ये सारी चीजें जो दिख रही है दुकान में, इनमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे? कुछ खाना? इसमें से खाने की बात आप कह रहे हैं तो पसंद करेंगे। फल इसमें कुछ नहीं है। किराने की स्टोर में यहाँ पे कोई फल नहीं है, और हमको लगता है 99% सारे प्रोडक्ट विदाउट केमिकल होंगे नहीं, केमिकल युक्त होंगे। केमिकल भी होंगे, हो सकता है उसमें अनाज भी, बिना अनाज का तो कुछ बनना नहीं। इस दुकान में अगर किशमिश हो तो खाने वाली बस मानेगी। हाँ, किशमिश, क्योंकि वो फल है, फलाहार है। अच्छा, यानी कि जो फल होंगे, या किशमिश हुए, काजू बादाम हुए, पिस्ता, जो भी अखरोट, ये सारी चीजें मतलब ले है ना? अच्छा, बाकी अनाज से बने कोई भी अन्न से बनी हुई कोई भी वस्तु हम ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, अगर करते हैं तो हमको दर्द होता है। अगर आप जबरदस्ती से माने, जैसे कि मिठाई कोई तो इसको टेस्ट करके देखे हैं तब पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, कहीं जाते आते होंगे, रिलेशन में, रिश्तेदारी में जाते होंगे, नाते रिश्तेदारी में, तो खाने पीने के लिए कुछ नाश्ता? रिलेशन में जाते हैं तो हम अपने ननिहाल, और मुख्य रूप से ननिहाल जो है निश्चित जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य रिश्तेदार हैं जो जानते हैं कि ये नहीं खाएंगे, तो वहाँ जाते हैं तो वो लोग जो है पानी 1 गिलास हमको जरूर ले आके देते हैं। गुड़ होगा तो दे देंगे, गुड़ दे देंगे। गुड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही है महत्वपूर्ण। क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक होंगे हमारे, देखेंगे, या फिर जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नई पीढ़ी है जो मांस मछली ना हो इन सब के पीछे दीवानी है? आप देखेंगे इस समय सरकार भी
ऐसी है कि सरकार क्या कर दे रही है, दारू शराब के ठेके चला रही है, खोल दे रही है, इतना परमिशन दे दिया सब। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं, अच्छा शराब पर आप कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? जो युवक है, बहुत माहौल खराब होता जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, नशे के शिकार होते जा रहे हैं। शराब की बात अगर आपने हमसे कुछ कहा कहने के लिए, तो कौरव और पांडव वंश का नाश जो है शराब मैरे सूरा पीने से ही हो गया। अच्छा, नशा करने की वजह नशा करने की वजह से ही पांडव वंश का नाश हो गया। पांडव वंश का नाश हो गया। उन लोगों ने जो है, ये जगह का नाम तो हमको इसमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे सीख लेना चाहिए, जो नई पीढ़ी है उनको सीख लेना चाहिए और ऐसे नशे के शिकार होने से बचना चाहिए। नशे के शिकार होने से बचना चाहिए। कैसे आप अध्यात्म में कैसे रहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं क्या? ईश्वर को याद करने के लिए, अब याद करने के लिए कोई जैसे मान लीजिए कि बैठ गए तो उनका नाम वो अनंत है, अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत माया है, उनकी सारी चीजें अनंत है। तो जो अनंत के नाम पर जो हमको हमारे दिल में बैठ गई, उसी को स्मरण करना शुरू कर देते। हरे राम गोविंद गोपाल कहें, चाहे राधे श्याम कहें, चाहे कृष्ण मुरारी कहें, अब ये सब चीज रखी है। बैठेंगे तो जब तक बैठे रहेंगे तब तक अपना करते रहेंगे, उसके बाद से उठेंगे वहाँ चलेंगे। तो हम दो पुस्तक से हमारा बहुत ज्यादा प्रेम है, वही हमारे लिए राम और हिंदू भी कहें रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद से श्रीमद् भागवत का दोनों खंड जो है ईश्वर की कृपा से उनकी जानकारी हमको हो गई। रिलेशन की बात आपने कहा, रिलेशन में जाते हैं तो गुड़ मिल गया ठीक है, नहीं मिला माने कि गुड़ पर किसी घर न हो तो उसको हम ही नहीं कहेंगे गुड़े ले आओ, उसको बार बार याद नहीं लेना, तो यही कह देते हैं कि नहीं है तो पानी ले आओ। पानी से मेरा ज्यादा प्रेम हो गया है। अच्छा, इससे कोई आपको अभी शरीर में कोई सेहत में कोई परेशानी कोई तकलीफ आपको तो है या नहीं? उम्र के लिहाज से तो जरूर कहा जाएगा कि जैसे पहले 84 की उम्र हो गई तो इतना नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। साइकिल में भी चला लेते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं। हाँ, लेकिन अब बच्चों ने मना कर दिया कि शहर में साइकिल मत चलाएं। माहौल खराब करके रखा लोग, ट्रैफिक कोई ऐसे आता है ऐसे चल रहा है। बात जो आप कह रहे हैं तो आप जैसे आदमी सब लोग नहीं है, अब हम लोग की उम्र से लोग जो है नफरत कर रहे हैं कि मार दो ठोकर इसी को। अब ये दिक्कत हो गई है कि आगे को तो देखा जा सकता है, पीछे वाले को कैसे देखेंगे? बोलिए, अब हम आगे देखें पीछे देखें? इस पूरे इस गुरु जी के बारे में आपकी क्या राय है तो जरूर बताइए, या क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण, ये मनाली कुशीनगर।